श्री श्री राधा माधव निताय गौरंग जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। ये बहुत समय पहले की बात है जब गुजरात के सौराष्ट्र प्रोविजन पे खड़कबाहु नाम के राजा राज करते थे। खड़कबाहु राजा को एक शौक था। क्या शौक था? कि हाथियों को रखने का। तो उनके पास बहुत वैरायटीज़ के हाथी थे जो अलग अलग प्रदेश से आए थे। उनमें से एक खास हाथी था, उसका नाम था अरिमर्दक। ये अरिमर्दक हाथी जो था उसकी एक खासियत थी। क्या खासियत थी? कि ये हमेशा गुस्से में रहता था और छोटी छोटी चीज़ों पे ये गुस्से हो जाता है, और जब ये गुस्से होता है तब चारों ओर तबाही मचा देता है। उसके आसपास जो भी है वो सबको रौंद देता है। तो एक दिन क्या होता है कि खड़कबाहु के बेटे अपने सेवक दुशासन के साथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे हैं तब खड़कबाहु के बेटे अपने सेवक दुशासन को बोलते हैं कि ये जो हाथी है उसे देख रहे हो, इसका नाम अरिमर्दक है और ये बहुत गुस्से वाला हाथी है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट आज तक इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, इसके ऊपर चढ़कर इसको कोई दिशा नहीं दे पाया है। सो जब दुशासन ये बात सुनता है तो बहुत गुस्से हो जाता है। कैसे? ये तो एक हाथी है और हाथी वो क्या ऐसा कैसे कर सकता है? सो दुशासन जो है वो राजा के बेटे को चैलेंज करता है कि मैं इस अरिमर्दक के ऊपर चढ़ूंगा और इसे कंट्रोल करूंगा। तो जब दुशासन ये बोलता है तो खड़कबाहु के बेटे जो है वो उनको बोलते हैं कि रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, ये बहुत ही गुस्से वाला हाथी है, ये कुछ भी कर सकता है, इसने आज तक बहुत सारे इंसानों की भी जान ले ली है। तो दुशासन जब ये सुनता है कि उसने इंसानों की भी जान ले ली तो और गुस्से हो जाता है। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित की एक बात याद आती है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांताय, कि जब मूर्ख को उपदेश दिया जाता है ना तो वो शांत नहीं होता है, वो और गुस्से हो जाता है। सो दुशासन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दुशासन बहुत बड़ा मूर्ख था, तो तुरंत ही वो अरिमर्दक के ऊपर चढ़ जाता है और एक लाठी के माध्यम से उस हाथी को, अरिमर्दक हाथी के जो कान है उसके नीचे दबाने लगता है। और कुछ समय बाद अरिमर्दक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब अरिमर्दक को गुस्सा आ जाता है तो क्या करता है कि दुशासन को अपनी पीठ पे से जमीन पे पटकता है और उसको अपने पांव से रौंद देता है, और इस तरह जो दुशासन है उसकी जान चली जाती है। जब दुशासन मर रहा था तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ये अरिमर्दक हाथी के बारे में ही विचार आ रहे थे। उससे इतना भयभीत था कि हाथी के अलावा उसके दिमाग में और कोई सोच आ ही नहीं रही थी। इसीलिए ये जो दुशासन है वो अपना अगला जन्म लेता है एक हाथी के शरीर में। ये जन्म लेता है सिंबाल द्वीप नाम के राज्य में, और सिंबाल द्वीप का जो राजा था वो राजा खड़कबाहु का एक बहुत अच्छा मित्र था। तो एक दिन सिंबाल द्वीप का राजा जो है वो खड़कबाहु को मिलने आता है, और जब वो उसे मिलने आता है तब ये हाथी जो अपने प्रीवियस जन्म में दुशासन था उस हाथी को खड़कबाहु को तोहफे में दे देता है। और इस तरह जो एक हाथी है दुशासन हाथी, ये वापस घूम फिर के खड़कबाहु के पास राज्य में वापस आ जाता है। एक दिन क्या होता है, खड़कबाहु जब अपने इन हाथियों के बाड़े में से गुजर रहे होते हैं तब वहाँ पे एक बहुत बड़े कवि आते हैं, और वो कवि बताते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत गीता के कोई भी अध्याय का अगर कोई पाठन करते हैं तो उसका वैकुंठ जाना निर्धारित है। तो इसीलिए मैं आपको आज भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठन करके सुनाना चाहूँगा। खड़कबाहु जो है बहुत ही पुण्यवान राजा थे, तो कवि की बात सुनकर तुरंत उन्हें आज्ञा देते हैं कि हाँ, आप मुझे पठन करके सुनाइए। ये कवि जो है वो 17वें अध्याय का पठन करना चालू करते हैं। 17वें अध्याय के ये 28 श्लोकों का जब पठन कंप्लीट करते हैं कवि, तब खड़कबाहु बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस समय पे अपने आसपास देखते हैं और उसके आसपास में ये जो दुशासन हाथी है वो वहाँ पे खड़ा होता है। तो तुरंत ही खड़कबाहु राजा जो है वो इस दुशासन हाथी को कवि को दान में दे देते हैं। इस तरह से ये हाथी जो है, जो अपने प्रीवियस जन्म में दुशासन था, वो अब इस कवि के पास पहुंच गया। और कवि जो है उसका काम क्या था कि अलग अलग राज्यों में जाके राजा महाराजाओं को ये शास्त्रों की कविताएं सुनाना। तो ऐसे ही वो भ्रमण करते 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 मल्व देश पहुंचते, और मल्व देश के राजा को जो है ये कवि जो है वो इस हाथी को दान में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तोहफे में देते हैं। इस तरह से ये जो हाथी है दुशासन हाथी वो अब मल्व राज्य में पहुंच जाता है, और मल्व देश का राजा जो है वो इस दुशासन हाथी को बहुत ही लगाव करता है, बहुत ही प्रेम करता है, उसको बहुत ही अटैचमेंट हो जाता है इस हाथी से। और दिन गुजरते जाते हैं और फाइनली इस हाथी का मृत्यु समय आता है। इस दुशासन हाथी का मृत्यु का समय आ जाता है। ये हाथी जो है वो खाना बंद कर देता है और उसको काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। और मल्ल देश के राजा को जब पता चलता है कि उसका सबसे प्यारा हाथी जो है उसने खाना बंद कर दिया है और
काफ़ी बीमार अवस्था में है। तो मल्व देश का राजा जो है वो तुरंत ही अपने बाड़े में जाता है और उस हाथी को मिलता है। हाथी को मिलता है और तुरंत ही वो अपने जो सेवक है उनको आज्ञा देता है कि पूरे राज्य में जो सबसे अच्छे डॉक्टर है, हाथी के जो डॉक्टर हैं उनको बोला के लेके आइए, इस हाथी की सारवार करें, इस हाथी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ करेंगे हम। ये जो हाथी है वो ये सब देख रहा है और मल्व देश का राजा जो है उसकी ये सारी बातें सुन रहा है, और जब वो ये सारी बातें सुन रहा है वो तुरंत ही अपने चारों पाँव पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अपनी सूंड उठाता है और बोलने लगता है, यहाँ बोलने लगता है। मल्व देश का राजा जो सरप्राइज हो जाता है कि एक हाथी जो है वो बोल रहा है। क्या बोलने लगता है ये हाथी? ये हाथी बोलता है कि हे राजन, आप तो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं और आप तो आत्मा का ज्ञान रखते हैं। आपको तो पता है कि ये दवाइयाँ करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा अंत काल आ चुका है। तो मेरी आखिरी इच्छा ये है हे राजन कि मुझे 17वें अध्याय, भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठन सुनाओ। राजा जो है बहुत सरप्राइज होता है, शॉक हो जाता है कि हाथी बोल रहा है। वो हाथी बोल इसलिए पाता है कि उसके जो प्रीवियस जन्म थे बहुत सारे, उसमें से कुछ जन्म में उन्होंने कुछ पुण्य सुकृति की हुई है और जिसकी वजह से आज उसे ये शक्ति मिली है कि वो बोल पाए और अपनी इच्छा जो है वो व्यक्त कर पाए। मल्व देश का राजा जो है वो तुरंत ही हाथी की इच्छा पूरी करने के लिए कवि को बुलाते हैं एंड 17वें अध्याय का पठन चालू करते हैं। जो कवि इस 17वें अध्याय का पठन कर रहे हैं उस हाथी के सामने, जैसे ही भगवद गीता के 17वां अध्याय का पठन खत्म होता है, अपने कमंडल में से पानी निकालते हैं और चारों दिशा में छिड़कने लगते हैं। और जैसे ही वो पानी हाथी के शरीर पर गिरता है तो तुरंत ही ये हाथी जो है उसके शरीर में से एक चतुर्भुजा रूप में आत्मा बाहर निकलती है और तुरंत ही उसे लेने के लिए एक वैकुंठ से प्लेन आता है और उस प्लेन में ये आत्मा बैठ जाती है जिसके चार हाथ है और बिल्कुल विष्णुदूत की तरह दिख रहे हैं। वो प्लेन में बैठ जाते हैं एंड प्लेन उसको लेकर चले जाते हैं। मल्व देश का राजा जो है बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि पूरी घटना उसके सामने हुई। तो कवि उनको बताते हैं कि ये हाथी जो है इसे इस 17वें अध्याय के पठन की शक्ति पे बहुत ही गाढ़, बहुत ही तेज श्रद्धा थी और शास्त्रों की बताई गई बात पे श्रद्धा जो है उस श्रद्धा की वजह से ही इसे आज वैकुंठ गमन का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। मल्व देश के राजा जो ये सुनते हैं तो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और वो प्रतिदिन इस 17वें अध्याय का पाठन चालू करते हैं और जीवन के अंत में वो भी वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो हाथी है उसने अपनी श्रद्धा के बलबूते पे वैकुंठ की प्राप्ति की, वैकुंठ गमन प्राप्त किया, जबकि उसके पिछले जन्मों का बहुत सारा हिसाब बाकी था। ये श्रद्धा में क्या इतनी शक्ति है? हाँ, ये 17वां अध्याय जो है पूरा श्रद्धा के बारे में है और इस श्रद्धा को लेकर ही ये पूरी जो घटना है उसका वर्णन इसका जो पूरा वर्णन है वो शिव जी पार्वती जी को पद्म पुराण में कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है डिवीजन ऑफ फेथ, श्रद्धा। काफी बार लोग बोलते हैं कि ये सब श्रद्धा का खेल है, ये सब श्रद्धा का सवाल है, अगर श्रद्धा है तो है और श्रद्धा नहीं है तो नहीं है। क्या वास्तविक में ऐसा है कि श्रद्धा है तो ही भगवान है और श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं आप भगवद गीता में श्रद्धा रख रहे हैं इसलिए भगवद गीता की बातें सही हो रही है, अगर आप उनकी बातों में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो ये बातें आपके लिए सही नहीं होंगी। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का खेल है? नहीं। जहां तक श्रद्धा की बात है तो हमारा पूरा जीवन श्रद्धा से भरा हुआ है, फेथ से भरा हुआ है। लेट अस से आपको यहां से स्विट्जरलैंड जाना है, आप क्या करेंगे? एरोप्लेन की टिकट बुक करेंगे। जब आप एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं तो क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में से आप 70,000 रुपीज़ जो है वो आप एरोप्लेन की जो कंपनी है उसे देते हैं और कंपनी क्या देती है आपको उसके बदले में? एक कागज का टुकड़ा। और उस समय आप अगर ऐसी आर्ग्यूमेंट करें कि ये क्या है, एक कागज का टुकड़ा, मैंने 70,000 रुपीज़ दिए और उसके बदले में आप मुझे कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, और आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें कि नहीं पहले मुझे स्विट्जरलैंड पहुंचाइए फिर मैं आपको पैसा दूंगा, तो क्या ऐसा हो चलेगा? नहीं चलेगा। हम श्रद्धा रखते हैं कि हाँ अगर मैं इनको 70,000 रुपीज़ दूंगा तो मैं अवश्य एक न एक दिन जो है स्विट्जरलैंड पहुंच जाऊंगा। इतना ही नहीं, हम हर चीज़ में श्रद्धा रखते हैं। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह, लेट अस से इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, आपने पैसे दे दिए और आप फाइनली जो है एरोप्लेन में बैठ गए।
जब आप एरोप्लेन में बैठे हैं तो आपके अंदर एक फेथ है, आपके अंदर एक श्रद्धा है। किसके ऊपर? पायलट के ऊपर और प्लेन के ऊपर। क्या श्रद्धा है? कि हाँ, मैं 14 घंटे बाद जो है स्विट्जरलैंड में लैंड हो जाऊंगा। करेक्ट नो? जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई साइंटिस्ट या कोई साइंस जो है इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या आप स्विट्जरलैंड में लैंड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप उसकी श्रद्धा रख रहे हैं कि हाँ मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, और इसी श्रद्धा के बेस पे आपने बहुत सारा खर्चा भी कर दिया और उस प्लेन में बैठ भी गए। सो जीवन में हर चीज में हमें श्रद्धा चाहिए। हम खाना भी खाते हैं तो उसमें श्रद्धा रखते हैं कि हाँ ये खाना जो है वो क्या बोलते हैं, मेरे लिए पॉइजनस नहीं है, या इसमें किसी ने जहर नहीं मिलाया। करेक्ट ना? हम श्रद्धा से खाना खा लेते हैं। हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हर एक्टिविटी में हमें श्रद्धा है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, या मैं जो करूँगा उसका जो फल है वो मुझे मिलेगा। सो श्रद्धा तो हम सब रख रहे हैं। तो जब शास्त्रों पे श्रद्धा की बात आती है तब दो चीज़ है कि जब हम श्रद्धा रखते हैं शास्त्रों पे और शास्त्रों में बताए नियमों का पालन करेंगे तब हमें उसका फल जो है पूर्णतः रूप से मिलेगा। और जब हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तो दो चीज़ हो सकती है। श्रद्धा नहीं रखने पे वो एक्टिविटीज़ हम करेंगे ही नहीं तो फल मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, और श्रद्धा नहीं रखते हुए भी कभी कभी हम पालन करते हैं तो क्या है कि फल मिलता है लेकिन पूर्णतः रूप से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है वो फल प्राप्ति का एक इंग्रेडिएंट है। जिस तरह आप कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो एक्सपेरिमेंट में लेटेस्ट से आपके 10 इनपुट है और 10 इनपुट देने पे आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं। अगर आप उस 10 में से 9 इनपुट देते हैं तो संभावना है कि वो दोनों आउटपुट जो है पूरे अच्छे से ना मिले। सो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम शास्त्रों की बातों को पालन कर रहे हैं तब जो इनपुट है, अलग अलग प्रकार के इनपुट है, उसमें से एक इनपुट है कि श्रद्धा। तो अगर ये श्रद्धा का इनपुट हम नहीं देते हैं शास्त्रों की बातों को पालन करने में तो संभावना है कि उन बातों का पालन करने से जो फल मिले वो फल हमें पूर्णतः रूप से ना मिले। सो आइए हम इस 17वें अध्याय का अध्ययन चालू करते हैं। सो 17वें अध्याय का टाइटल है डिवीजन ऑफ फेथ, एंड ये शुरू होता है अर्जुन के सवाल से। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग के बारे में बात की गई है। वो लोग जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं पहले, एंड दूसरे जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं। सो जो लोग शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं उनके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, कि जो लोग शास्त्रों में जो बात बताई गई है उन बातों के अनुसार अगर आराधना नहीं करते हैं और अपने ही इमेजिनेशन से आराधना करते हैं तो उनका क्या होगा? वो किस प्रकार की श्रद्धा रख रहे हैं? क्योंकि वो आराधना कर रहे हैं। आराधना जो है वो शास्त्रों में बताई गई है, वर्शिप जो है वो शास्त्रों में बताई गई है। लोग वर्शिप कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य चीज़ों के, अन्य लोगों की वर्शिप कर रहे हैं। तो वर्शिप जो है वो शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वर्शिप का वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो ऐसा क्यों है? दूसरे से लेकर चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा है शास्त्रों में। जो लोग शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए 3 प्रकार के श्रद्धा है, और उस 3 प्रकार की श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार के शास्त्र भी हैं। क्या है ये 3 प्रकार की श्रद्धा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण की श्रद्धा। कोई व्यक्ति सत्वगुण में श्रद्धा रख रहा है, कोई रजोगुण में श्रद्धा रख रहा है और कोई तमोगुण में होकर श्रद्धा रख रहा है। सो इन तीनों के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधि बताई है। जो लोग सत्वगुण में रहते हुए श्रद्धा रख रहे हैं वो देवताओं की आराधना करते हैं। रजोगुण में जो श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा राजसिक है, वो राक्षसों की आराधना करते हैं, और जिनकी श्रद्धा तामसिक है वो भूत पिशाच की, मतलब काला जादू वगैरह में श्रद्धा रखते हैं। सो दूसरे प्रकार के लोग जो है जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं उनके बारे में भगवान कृष्ण 5वें और 6ठे श्लोक में बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने अहंकार की वजह से। वो किसी भी अथॉरिटी को मानना नहीं चाहते, वो खुद को ही सुप्रीम मानते हैं, इसलिए वो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं। और वो किस चीज में श्रद्धा रखते हैं? वो दिन रात गधों की तरह मेहनत करने में श्रद्धा रखते हैं। वो श्रद्धा रखते हैं कि हम जैसे ही जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। सो ये ऐसा उनका जो मेहनत करने का इम्पेटस है वो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वो है लस्ट एंड अटैचमेंट। उनकी कामना जो है कि भगवान बनने की उनकी जो कामना है उसकी वजह से वो श्रद्धा में नहीं, शास्त्रों में नहीं मानते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों में जो मार्गदर्शन दिया है उसके विरुद्ध एक्ट करते हैं और राक्षसी स्वभाव से एक्ट करते हैं। वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानकारक जीवन जीते हैं। सो आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो शास्त्रों में श्रद्धापूर्वक आराधना की विधि बताई है उसमें 4 चीज़ें बहुत जरूरी है।
हम जब भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो चार चीज़ें, चार एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये चार एक्टिविटी? पहला है आहार, खाना। दूसरा है यज्ञ, कि जो भी करते हैं उसका फल भगवान को देना। तीसरा है तपस्या, एंड चौथा है दानम, दान करना। सो ये जो चार एक्टिविटी है उनके ऊपर भी गुणों का प्रभाव है। कैसे है कि व्यक्ति जिस गुण में है, सत्व, रज या तम, ये तीनों में से जो भी गुण में है उस गुण के अनुसार वो ये चार एक्टिविटी करेगा। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले बताते हैं आहार, कि फूड, सत्व गुण में जो आदमी है वो खाना कैसे खाता है, खाना कैसा खाना खाता है, स्वीट, ज्यूसी, टेस्टी, पैलेटेबल। वो सात्विक आहार खाता है जो बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और ऐसा खाने से क्या होता है कि दो चीज़ होती है। पहला कि उसका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, उसका आयु जो है वो बढ़ेगा, और दूसरा कि उसका एग्जिस्टेंस जो है प्यूरिफाई होगी, उसकी चेतना जो है वो शुद्ध होगी सात्विक खाना खाने से। दूसरा है रजोगुण में खाना, कि राजसिक खाना। राजसिक खाना क्या है? टू बिटर मतलब बहुत कड़वा, टू सॉर बहुत खट्टा, पंजेंट, हॉट मतलब बहुत तीखा, ड्राई एंड सॉल्टी। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो हम फास्ट फूड खाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फास्ट फूड जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग और बहुत सारी चीज़ें, मैगी, नूडल्स, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें राजसिक है। क्या होता है? इट इज़, भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं रजोगुण, राजसिक खाना खाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या है? पेन, डिस्ट्रेस एंड डिजीज। दर्द, खाते टाइम बहुत सारा पेन होता है क्योंकि बहुत तीखा है ये वो, और जब उसको निकालोगे तभी बहुत सारा पेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रेसफुल, ऐसा खाना, राजसिक खाना खाने से आदमी का माइंड जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता है, वो कभी भी शांति से बैठ नहीं सकता, उसको माइंड जो है हमेशा उसको एजिटेट करता रहता है, स्पेशली लस्टी डिजायर से। देन है तमोगुण, तामसिक खाना। तामसिक खाना कैसा है? टेस्टलेस, स्टेल, पुट्रिड, डिकम्पोज्ड एंड अनक्लीन। बेसिकली मांसाहार। ये मांसाहार जो है वो तामसिक खाने में आता है। ये खाना जो है वो इंसान की हेल्थ को तो नुकसान करता ही है, उसकी आत्मा को भी नुकसान करता है। कैसे? उसको कार्मिक रिएक्शन में बाउंड करके, उसको जो है बहुत सारे पापमय रिएक्शन में झपट के बांध के उसको नुकसान करता है। देन है, ये हो गया खाने, तीन प्रकार का खाना, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है यज्ञ। भगवान कृष्ण जो है 11 से लेकर 13वें श्लोक तक यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ मतलब बेसिकली भगवान विष्णु के लिए किया गया कर्म, भगवान विष्णु को जो हम फल देते हैं वैसा कार्य। सो सत्व गुण में जब आदमी यज्ञ करता है तो क्या होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्रों के अनुसार होता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि प्रभु मैं भगवान को चाय पिलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली भगवान को भी अच्छी लगती होगी, मैं भगवान का अंश हूँ तो भगवान को भी चाय अच्छी लगती होगी, मुझे अच्छी लग रही है इसलिए। सो भगवान को भी मैं चाय ऑफर करना चाहता हूँ। सो ये इस प्रकार की जो डिज़ायर है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, ये तमोगुण में आती है, सत्वगुण में नहीं आती है। देन सत्वगुण में नेक्स्ट है विदाउट डिज़ायर, कि जो भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं चाहिए। देन है रजोगुण। रजोगुण में यज्ञ किया जाता है जब भी, तो क्यों किया जाता है? राजसिक यज्ञ जो है वो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, कि मैं भगवान कृष्ण के मंदिर में आके उनको क्या बोलते 108 नारियल चढ़ाऊँगा या उनको इतना डोनेशन दूंगा। क्यों? ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ या मैं टॉप कर दूं या मेरी जॉब लग जाए। सो अगर ऐसी इच्छाओं के साथ जब कोई यज्ञ करता है, बेसिकली भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करता है, तो ये रजोगुण से प्रभावित है। एंड दूसरा है रजोगुण का सिम्टम प्राइड, कि प्रभु मैं हर महीने 100 रुपये डोनेट करता हूँ। आपको पता है मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन डोनेट करता हूँ 100 रुपये। सो ये अहंकार, ये राजसिक रजोगुण से प्रभावित है। देन तमोगुण। तमोगुण में जो यज्ञ किया जाता है उसकी खासियत है कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, और इसमें जो भी फल मिलता है, प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद का वो व्यक्ति जो है वो खुद ही ग्रहण कर लेता है, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, एंड श्रद्धापूर्वक नहीं किया गया है यज्ञ। सो ये हुआ तमोगुण में यज्ञ। देन भगवान कृष्ण बताते हैं तपस्या के बारे में। जब तपस्या के बारे में बताते हैं तो थ्री फोल्ड तपस्या, मतलब 3 प्रकार की तपस्या है। शरीर से तपस्या, शब्दों से तपस्या, एंड तीसरा है मन से तपस्या। शरीर की तपस्या क्या है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं वर्शिप,
देन क्लेनलीनेस, साफ सुथरा रहना, आसपास जहाँ पे भी रहते हैं हम साफ सफाई बनाए रखना। तो ये शरीर की तपस्या है। हमको अच्छा नहीं लगता सफाई करना, मतलब सफाई करने में थोड़ा क्या एक्सरसाइज मेहनत लगती है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता साफ रखने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सफाई रख रहा है तो दैट इज अ तपस्या फॉर द बॉडी। देन सिंप्लिसिटी, देन सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, तो ये भी एक तपस्या है बॉडी के लिए। देन नॉन वायलेंस, कि अननेसेसरी किसी भी जीव की हत्या नहीं करना या किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, ये बॉडी को रिस्ट्रेन करना, मतलब बॉडी के लिए तपस्या है। देन दूसरा है तपस्या ऑफ स्पीच, मतलब जो हम बोलते हैं उसकी तपस्या। तो उसमें क्या क्या आता है? पहला है ट्रूथ, सच बोलना। देन है बेनिफिशियल, व्हाटएवर जो भी हम बोल रहे हैं वो दूसरे लोगों को बेनिफिशियल होना चाहिए। अभी यहाँ पे बताया है ट्रूथ, कि सच बोलना। कैसा सच बोलना? जो दूसरों को बेनिफिट कर पाए। लेट अस से आप क्लासरूम में जाते हो, आपके बाजू में एक लड़का बैठा है, वो बहुत उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, बहुत स्मेल कर रहा है। अभी आपको याद आता है कि प्रभु जी ने बताया था कि सच बोलना चाहिए, तो तुरंत आप उसको बोलते हैं, छी गंदा, इतना गंदा स्मेल आ रहा है तुमसे। नहीं, इस तरह से ट्रूथफुलनेस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है। जो दूसरों को बेनिफिट दे सके, दूसरों को आनंद दे सके, दूसरों को सुनने में अच्छा लगे, वैसा ट्रूथ बोलना है। यस, ऑफ कोर्स गुरु का ड्यूटी है कि ट्रूथ अच्छा लगे या ना लगे बोले, लेकिन हम जैसे साधकों को जो है सत्य ज़्यादा से ज़्यादा तब जो है उसको फिल्टर करके बोलना चाहिए। यस, जब रिक्वायरमेंट हो तब सच अगर कड़वा भी हो, जब हमारी ड्यूटी है तब कड़वा सच भी बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं रखना चाहिए। देन है अवॉइड ऑफेंसिव स्पीच, दूसरों के लिए इंसल्टिंग हो या दूसरों को पेनफुल हो वैसी स्पीच नहीं बोलना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, वो भी जो है शास्त्रों के नियम के अनुसार वर्जित किया गया है। देन है रिसाइट वेदास, मतलब संस्कृत श्लोक, भगवद गीता के, भागवतम के श्लोक जो है उनका पाठन करते रहना नित्य रूप से। ये है सारी स्पीच का तपस्या। देन माइंड का तपस्या, माइंड का तपस्या है सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिटी। ये सारी चीजें आ जाएगी हरे कृष्णा मंत्र जप करने से। देन ये सारी तीनों तपस्या है, वो भी 3 गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से जो प्रभावित होती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान को खुश करना, भगवान को प्लीज करना। जो हमने 3 तपस्या के बारे में बात की कि बॉडी की तपस्या, स्पीच की तपस्या एंड माइंड की तपस्या, ये तीनों तपस्या व्यक्ति करता है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की आराधना के लिए, भगवान कृष्ण के आनंद के लिए, तब वो होती है सत्वगुण में। देन सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण में। देन है रजोगुण। रजोगुण में क्या है कि तपस्या करते हैं, क्यों? ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे लिए तालियां बजाए, उसके लिए। देन है तमोगुण में तपस्या, फुलिशली सेल्फ टॉर्चर एंड टू डिस्ट्रॉय अदर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी लोग तपस्या करते हैं। जैसे बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने क्या बोलते हैं, उपवास करते हैं। ये उपवास क्यों कर रहे हैं? किसी को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए या कुछ पॉलिटिकल मोटिव से। ऐसी सारी तपस्या जो है उसको तमोगुण में बताई गई है। तो ऐसी तपस्या से हमें वर्जित रहना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया है वही हमें करना चाहिए। देन है दान, चैरिटी। तो ये चैरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक अच्छे सिविलाइजेशन का, अच्छे सोसाइटी का और अच्छे ह्यूमन बीइंग का। तो ये भी 3 गुणों से प्रभावित हो सकता है। पहला है सत्वगुण। सत्वगुण में रहते हुए व्यक्ति जब दान करता है तो क्या है, वो आउट ऑफ ड्यूटी ही फील्स ऑब्लिगेशन टू डू चैरिटी। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे इतना सारा दिया है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्यों मैं इसको अपने पास रखूं, दूसरों को देता हूं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और सब लोग भगवान के हैं तो उनको मैं बांटता हूं। देन विथ नो एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड टू द वर्थी पर्सन, टू द वर्दी पर्सन। तो ये यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वर्दी पर्सन, उसका डेफिनेशन क्या है? वही लोग, खासकर कलयुग में दान जो है देना जो है उसको बहुत ही हमें सोच समझ के देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस दान देने की वृत्ति का गलत फायदा उठा रहे हैं। किसे परपट में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करता है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसे दान देना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब कलयुग में मोर और लेस सब जो है पाप वृत्ति से प्रभावित है। और आप किसी भी व्यक्ति को जब दान देते हो तो उस पाप वृत्ति की वजह से आपका दान का गलत इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से उसे जो पाप कर्म का भुगताई करना है वो आपके पास भी आएगा, क्योंकि आपकी वजह से वो पापमय एक्टिविटी कर पा रहा है। देन नेक्स्ट है रजोगुण। रजोगुण में जब व्यक्ति दान करता है तो वो कुछ एक्सपेक्टेशन से करता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका 100 गुना या 1000 गुना उसको वापस मिलता है। वो दूसरों को दान क्यों कर रहा है? ताकि मुझे नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में वापस सब कुछ मिले। एनी द ग्रजिंग मूड। देन तमोगुण में
तमोगुण में व्यक्ति दान करता है इम्प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड टू द अनवर्दी पर्सन, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सत्वगुण, एंड विदाउट प्रॉपर अटेंशन। वो प्रॉपर अटेंशन, यस, वो जब दान दे रहा है तो वो दान जो ले रहा है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है? सेल्फी खींचने में, फोटो खींचने में। मेरे और कितने न्यूज रिपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस मूड से जब व्यक्ति दान करता है तो वो तामसिक दान है। सो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो है 8 से लेकर 22वें श्लोक में खाना मतलब आहार, यज्ञ, तपह एंड दान, ये 4 प्रवृत्ति जब 3 गुणों में की जाती है तो उसके सिम्टम क्या क्या है वो बताया है। एंड देन भगवान कृष्ण 23 से लेकर 23 से लेकर 28 श्लोका में ओम तत्सत, ये जो वैदिक सूत्र है इसका महात्म्य समझाते हैं। ये ओम तत्सत जो है वो व्यक्ति को सुप्रीम गोल जो है, हाईएस्ट गोल जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उसकी याद दिलाने के लिए है। इस तीनों शब्द का मीनिंग कुछ इस प्रकार से है। ओम का मीनिंग है द गोल टू अटेन सुप्रीम, तत् का मीनिंग है द गोल टू गेट फ्रीड फ्रॉम द मटेरियल एंटेंगलमेंट, कि बहुत सारे मटेरियल एंगेजमेंट में से फ्रीडम पाना, मुक्ति पाना। एंड देन सत, सत मतलब टू प्लीज द सुप्रीम पर्सन, टू प्लीज कृष्णा। सो ओम तत्सत का पूरा मतलब है कि ये मटेरियल एंटेंगलमेंट में से मैं फ्री हो जाऊं और भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए सारा एक्टिविटी करूं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब भागवतम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन में वो इस ओम तत्सत्र, ये ओम तत्सत जो है इस सूत्र को लिख के भागवतम की शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे जो है 17वां अध्याय डिवीजन ऑफ फेथ वो समाप्त होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।